श्रीमद राजचंद्र उत्तरांग 194 चल रहा है। प्रश्न है यहाँ शुरुआत में कि जीवने मार्ग મળ્યો નથી એનું શું કારણ? एक लाइन का प्रश्न है। जीव ने यानी मुझे मार्ग नहीं मिला है, यानी कायम के लिए सुखी होने का मार्ग। वैसे तो संसार में वर्तमान में कोई न कोई चिंता, भय, परेशानी से उत्पन्न हुआ दुख तो हमें हो रहा है और उसका हम कोई रास्ता उपाय निकाल कर उसको दूर करते हैं, भय को दूर करते हैं, चिंता को दूर करते हैं। ये तो हमारा वर्तमान प्रयास चालू है, लेकिन बाद में वापस दुख चालू हो जाता है, वापस चिंता एक विषय के बदले दूसरे विषय की, एक व्यक्ति को छोड़कर फिर दूसरे व्यक्ति की, ऐसे चिंता भय ये सब वापस चालू हो जाता है। यहाँ प्रश्न क्या है कि कायम के लिए सुखी होने का मार्ग कोई है कि नहीं, कि ऐसा ही हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा कि क्षण में सुख और क्षण में दुख। ये तो काल्पनिक है, लेकिन ये भी टिकता नहीं है। सुख ऐसा अनुभव में हम अवलोकन करें तो हमको पता लगता है सुबह से शाम तक कितना दुख, कितनी चिंता, कितना भय, ये सब, और फिर उसके बाद कोई ना कोई वस्तु में सुख, ये सब सुख और दुख एक के बाद एक चालू रहता है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सुख ही चालू रहे और दुख ना आए। क्या ये तो संयोग का काल्पनिक की बात है, रियल तो ये दुख नहीं है। संसार में जो दुख है वो दुख है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक जीव की कल्पना है। क्या कहा, जैसे कि कोई वर्तमान में अभी गर्मी लगती है, हाँ बहुत गर्मी है ना, तो तकलीफ होती है कि नहीं होती, तो दुख होता है। तकलीफ का नाम, दूसरा नाम दुख है, ठीक है। तो फिर एसी पंखा आदि खोलकर वो दुख को हम मिटाते हैं, समझ में आया। लेकिन ये गर्मी और ठंडी का स्पर्श ही हमें नहीं होता है, ये तो शरीर का स्पर्श रस वर्णगण पुद्गल का कार्य है। तो हमको क्या होता है कि हमको गर्मी का ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, तो वो तो जानने का कार्य करेगा। तो गर्मी है तो गर्मी को जानेगा, ठंडी है तो ठंडी को जानेगा। लेकिन आत्मा को ठंडी गर्मी लगती नहीं है। ठंडी गर्मी का जानना और ठंडी गर्मी का लगना, ये दो चीज अलग है। हाँ, जैसे हम कोई हिमालय में गया है तो उसको ठंडी लगती है, ऐसा हमको ज्ञान होता है यहाँ, लेकिन हमको ठंडी नहीं लगती हिमालय की। लगती है आपको? हाँ, तो लगना ये अलग हुआ और जानना ये अलग हुआ कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने में भी ऐसा ही है। वर्तमान में हमको ठंडी गर्मी का सिर्फ जानकारी हो रही है, ज्ञान हो रहा है। जानकारी ये सामान्य भाषा है, शास्त्रीय भाषा ज्ञान होता है, कोई बड़ा इसमें कठिन नहीं है। क्या ज्ञान होता है माने कोई बड़ा
एकदम आत्मज्ञान हो, ये वो केवल ज्ञान, ऐसा कुछ सामान्य बात है। ठंडी का और गर्मी का जीव को जानकारी हो रही है या ज्ञान हो रहा है, लेकिन जीव को ठंडी गर्मी कभी लग ही नहीं सकती। समझ में आया? फिर भी गर्मी लग रही है ऐसा अनुभव करना, ये काल्पनिक दुख है, क्योंकि वास्तविक ऐसा नहीं है। क्या कहा? सम काल्पनिक क्यों कहा? कि वास्तविक तो ऐसा होता ही नहीं है, रियली होता नहीं है, लेकिन जीव ने कल्पना की है कि जब उसको गर्मी का ज्ञान हुआ तो उसने एक कल्पना की कि मैं दुखी हो गया, ये गर्मी के कारण से मैं दुखी हो गया। समझ में आया? दुखी हुआ और गर्मी के कारण से दुखी हुआ। और फिर एसी जब चालू हुआ तो उसको जानकारी क्या हुई कि अभी गर्मी नहीं है, ठंडी है, क्योंकि ज्ञान तो जानेगा, जैसा हो रहा है वैसा जानेगा। आईना के सामने जो आएगा तो उसको वो दिखाएगा, चला जाएगा तो चला जाएगा, ऐसा दिखाएगा कि नहीं? ऐसा ज्ञान भी एक आईना है, जो जो हो रहा है वो जानेगा। तो जब ठंडी हुई तो जीव ने नई कल्पना की कि अभी मैं सुखी हूँ, लेकिन जीव को ठंडी गर्मी लगती नहीं है। इसको काल्पनिक सुख दुख कहने में आते हैं, ठंडी और गर्मी। समझ में आ रहा है? सच्चा दुख क्या है फिर अज्ञानी को? कि जो चिंता होती है, जो भय होती है, ये उसको वास्तविक दुख है उसका। दुख समझ में आया कि नहीं? दुख माने चिंता जब होती है ना, आपको चिंतित हो जाती, क्या होगा, कैसे करेंगे, तबीयत बिगड़ गई तो चिंता हो जाती है, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, रोग आ जाएगा तो क्या होगा। ऐसा जो अंदर में चल रहा है वो आत्मा में चल रहा है, वो शरीर में नहीं चल रहा है। शरीर में रोग, आत्मा में चिंता। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, जीव का क्या काम है और शरीर का क्या काम है, ये जानना, तो उसके बाद आपको वेद विज्ञान हो सकता है। तो जीव को क्या होती है? चिंता होती है। पैसा नहीं है तो कब आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, ये चिंता। वो किसको होती है? शरीर को नहीं होती है, जीव को होती है, यानी आत्मा को होती है या हमको होती है। हम कहो, आत्मा कहो कि जीव कहो, तीनों एक ही है। माँ कहो या पापा की बीवी कहो, व्यक्ति वही की वही है, दो व्यक्ति नहीं है। क्या ऐसे आत्मा कहो, जीव कहो या मैं, सब एक ही है। तीनों, तीन अलग नहीं है। ठीक है? तो ये चिंता होती है, फिर भय होता है। हमको भय होता है ना, कल क्या होगा, और गर्मी बढ़ जाएंगी, हीट वेव आएगा तो क्या होगा, हीट वेव में बाहर जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे। ये सब डर लगता है, चिंता होती है, ये दुख है। दुख इसको कहते हैं। इसका नहीं होना, ऐसी कोई परिस्थिति आए, उसका नाम सुख है। वो अनादिकाल से अज्ञानी ने एक सेकंड भी सुख का अनुभव किया नहीं। इसलिए सुख का ज्ञान अज्ञानी को है ही नहीं। लेकिन नास्ति से नक्की करता है कि ऐसी चिंता न होना, ऐसा भय न होना, ऐसी कोई दशा हो, उसको सुख कहने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नास्ति से भी नक्की कर सकते हैं। हाँ, कोई जन्म से पैसे वाला हो तो वो ये सब नहीं हो, मेरे पास संपत्ति तो क्या होगा, ऐसा कल्पना, ऐसा विचार कर कर गरीबाई का वो विचार कर सकता है। ऐसे हम दुख, चिंता न हो, भय न हो, ऐसी एक दशा हो,
उसको सुख कहने में आता है, लेकिन ये नास्ती से है। तो प्रथम बार जब जीव को आत्मज्ञान होता है वो क्षण में वो सुख का अनुभव करता है। उसके पहले किसी को भी अज्ञान दशा में कभी भी सुख का अनुभव होता नहीं। ये ऐसा क्यों कि पर वस्तु, पैसा, कुटुंब, परिवार, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, इसमें से सुख आता ही नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। इसमें सुख है क्या? एसी का रिमोट ऐसे फेंक देंगे तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ है। हाँ, समझ में आ रहा है? जो सुखी होता वही दुखी होगा, जो दुखी होता वही सुखी होगा। जिसमें सुख नहीं है उसमें दुख नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि वो एक ही गुण का पर्याय है। समझ में आ रहा है? वो गुण ही नहीं है उद्गल में, पैसे में, गाड़ी में, हाँ, ये सब में सुख नाम का गुण है। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो कितनी गाड़ी दुखी हो जाएगी, हाँ, होगी कि नहीं? गाड़ी को कितना दर्द होगा, हाँ? कुछ भी नहीं होगा उसको। तो वो चीज में सुख नाम का गुण नहीं है, उससे हमें सुख कहाँ से मिलेगा? एमाथी मारे सुख लेવું છે। रसगुल्ले में से सुख मिलेगा या गुलाब जामुन से मिलेगा, या आइसक्रीम से मिलेगा या थम्सअप से मिलेगा? अगर उसमें सुख नाम का गुण है तो उससे सुख मिल सकता है। सुख नाम का गुण ही नहीं है, वो तो जड़ पदार्थ है। न्याय से समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो सुख कहाँ है फिर? ये सुख है कि नहीं? अगर सुख नहीं है तो हम सुख प्राप्ति का प्रयत्न क्यों करते रहते हैं? 24 घंटे जीव का प्रयत्न क्या है? सुख प्राप्त करना और दुख को मिटाना। इसके अलावा कोई जीव कुछ भी नहीं करता है 24 घंटे। आपने आज सुबह से अभी तक इसके अलावा क्या किया मुझे बताओ कि मैंने ये काम किया तभी मुझे सुख के भी लिए नहीं था और दुख के लिए भी नहीं था। ऐसा कौन सा काम आपने किया? ढूंढो, एक बताओ मुझे कि ये काम मैंने जो किया है इसको सुख दुख से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा कौन सा काम आपने किया? बोल। सुखी के लिए किया है सब। ये कोई भी लोग बोल सकते कि भाई ये काम मैंने किया ना, इसमें सुख दुख का कुछ फैक्टर ही नहीं है। ऐसा एक काम बताओ तुमने किया कुछ ऐसा। खाना खाया तो पक्का? क्यों, कैसे पता चले? भूख लग रही, दुख हो रहा था, भूख लग रही तो मिटाने। कोई भी एक काम बताओ जिसमें सुख दुख का कनेक्शन न हो। ढूंढो, ठीक है, होमवर्क ढूंढो। ऐसा पूरा दिन चेक करते रहो कि ये काम में सुख दुख का कोई कनेक्शन ही नहीं। ऐसा एक काम को ढूंढो, ऐसा एक काम को करो। हाँ? तो क्या मतलब कि हम सुख को सुबह से शाम तक ढूंढते हैं, तो सुख है कि नहीं कोई? कि हम ऐसे ही ढूंढते रहते हैं? एक तो अनादिकाल से आज तक नहीं मिला, लेकिन अनादिकाल से ढूंढना हमारा बंद ही नहीं हुआ है आज तक। ऐसा पूर्व में एक काल भी नहीं गया है कि जब हमने सुख की शोध न की हो। तो सुख है कि नहीं? कि ऐसे ही हम प्रयत्न करते रहते हैं? ये प्रश्न उठता है ना कि अगर नहीं है तो हम प्रयत्न क्यों करते हैं, अगर है तो हमको क्यों मिलता नहीं है? बोलो। सुख लगता तो है, क्योंकि
है। हाँ, लगता है कि कभी ना कभी तो मुझे मिलेगा, भले ऐसा है ना। बस यही तो है। ये क्यों लगता है कि सुख है, इसलिए लगता है। और वो सुख जहाँ है वहाँ हम जब तक गए नहीं है, इसलिए हमें सुख मिला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं है। भले अनादिकाल से सुख न मिला हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि सुख है ही नहीं। सुख है, लेकिन जहाँ हमें सुख मिल सकता है वहाँ हम एक बार भी गए नहीं है। वो चीज़ का हमने एक बार भी अनुभव किया नहीं है, इसलिए हमें सुख नहीं मिला है। और वो चीज़ का नाम है आत्मा। एक बार अगर अंदर में गए तो आपको गारंटीड सुख मिले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि सुख से छलोछल आत्मा भरा हुआ पड़ा है। लेकिन एक बार भी हम सुख के लिए अंदर में नहीं गए। भूख लगी, दुख हुआ, तो हमें अंदर में जाकर सुख लेने के बदले खाने से सुख लिया। प्यास लगी, दुख हुआ, वो दुख मिटाने के लिए हमें आत्मा में जाकर सुख लेना चाहिए, अनुभव कर कर, वो नहीं किया और सीधा पानी पीकर सुख प्राप्त करने का या दुख को मिटाने का प्रयास किया। तो उसे मिलने वाला नहीं है, इसलिए मिला। तो ये प्रश्न बहुत मार्मिक है, लिखा है लघुराज स्वामी को, लेकिन अपने को ये लगता है, अपने को विचार करने से कि जीवने यानी मुझे, क्योंकि मैं जीव हूँ, कायम सुखी होने का मार्ग नहीं मिला। माने मैंने बहुत प्रयत्न किया, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ। कोई कहे तुमने प्रयास ही नहीं किया, कहाँ से मिलेगा? नहीं, प्रयास तो मैंने बहुत किया है, लेकिन गलत प्रयास किया है। प्रयास तो मेरा हर एक क्षण में है, एवरी सेकंड में प्रयास कर रहा हूँ। एक सेकंड भी, अरे उपवास किया वो दिन तो प्रयास आधा किया रहेगा नहीं, वो दिन भी पूरा ही प्रयास होता है। खाना खाया तो भी पूरा प्रयास होता है, उपवास किया तो भी। ऐसा उसमें कोई चेंज नहीं होता है, प्रयास में होता है। बहुत कमजोरी बहुत है, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रयास आधा होगा कि नहीं? वो भी पूरा ही करता है वो। देखो कितना जीव प्रामाणिक है, सिंसियर है सुख प्राप्त करने के लिए। हाँ, लेकिन सुख मिला नहीं है। इसका कारण क्या? हाँ, ये पत्र का विषय है। ये लघुराज स्वामी को कहा कि पहला आप पत्र मत पढ़ो। पत्र के साथ एक ये नोट दिया है, एक पत्र है और एक नोट है, डोंट ओपन दिस लेटर। पहला इसका आप जवाब ढूंढो। क्या? ये वारंवार विचारीने योग्य लागे त्यारे ज સાથેનું पत्र वाँचજો। उसके पहले मत खोलो आप। पत्र में हमने जो लिखा है वो अभी पढ़ो मत आप। हाँ, हमको भी यही है कि हमको पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। हमको ऊंडाण से विचार करना चाहिए कि अनादिकाल से मैं सुख के लिए कितना प्रयत्न मैंने किया, लेकिन मुझे सुख मिला नहीं। उसका क्या कारण है? ऐसी अंतर ऊंडाण से जिज्ञासा अगर प्रकट हुई तो फिर ये पत्र पढ़ना, तो ये पत्र समझ में आएगा और जो उसे लाभ होना है वो होगा। नहीं ये हजारों पत्र पढ़े हैं, वैसे ये भी पत्र पढ़ लेंगे और वहीं के वहीं हम खड़े रह जाएंगे जहाँ पहले थे। फिर क्या लिखा कृपाणु देव ने कि अमने लागे छे। अमने એટલે कृपाणु देव अपनी बात करते, मुझे लगता है कि मार्ग सरल है। क्या? जो अनादिकाल से मिला नहीं है
एक बार भी सुख का अनुभव हुआ नहीं है। इतनी मेहनत पर पदार्थ में करने के बाद भी हमको कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसा जो मार्ग है सुखी होने का, ये हमको लगता है, कौन कहते हैं, प्रभुपाद, हमको लगता है कि बहुत सरल है। मार्ग सरल છે। सरल माने इजी, इजी। हाँ, जैसे कोई आपकी चीज यहाँ आप बैठे हो, पर्स आदि यहाँ भूल गए और घर में पहुंचे तो पता लगा कि पर्स तो नहीं है। हाँ, तो पूरा फैमिली, घर का फैमिली को पता लगा दिया, अरे पर्स नहीं है, चलो, तो सब लोग सब रूम में घर में ढूंढते हैं, सब लोग लग जाते काम पे, एक एक रूम को चेक करते, एक एक ड्रॉयर को चेक करते, तो पर्स कब मिलेगा? कभी नहीं मिली। इतनी मेहनत करने के बाद नहीं मिली। सब लोग साथ में मेहनत करते, तो नहीं, क्यों? जहाँ है नहीं वहाँ। क्योंकि जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढते हो। तो नहीं मिलता है तो कठिन है। नहीं। और कोई जानकारी वाला कहते आपका पर्स तो वहाँ रूम में पड़ा है, हॉल में जाओ, तो आप सीधा आकर ये ले ले, तो कितनी सहलाई से, सरलता से आपको मिल गया। लेकिन वो बताने वाला चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप जो है ये काम होने वाला नहीं। आप कितनी भी मेहनत करो, सुखी होने का मार्ग जो है ये अपने आप आपको मिलने वाला नहीं। कहते कि અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો योग મળવો दुर्लभ છે। क्या कहते हैं? इधर जरा ध्यान रखो, ये सब में मत ध्यान रखो, ये चला जाएगा फिर यहाँ से। क्या? देखो क्या कहा है, मार्ग એટલો અસરળ નથી। क्या कहते हैं? सरल छे का मतलब असरल नहीं है, यानी कठिन नहीं, कठिन नहीं है। भले अनादिकाल से हमको एक बार भी नहीं मिला, इतनी प्रयत्न मेहनत करने के बाद भी हमको कोई कार्य हुआ नहीं। भले हमने 11 अंग और 9 पूर्व का जिनवाणी का ज्ञान किया, लेकिन हमको सुख मिला नहीं। भले हमने मुनि दीक्षा लेकर जंगल में जाकर पंच महाव्रत का पालन किया, 28 मूल गुण का पालन किया, फिर भी हमें आत्मा का सुख मिला नहीं। ऐसा भले हो, लेकिन फिर भी ये मार्ग सरल है। क्या कहते देखो कि मार्ग सरल છે, પણ ચાલુ છોડી દે ને ભાઈ, આમાં ધ્યાન રાખો ને। हमारे 20 કલાક પૂરો થઈ જશે। No, one more. Put one more. Big one. ये सब अंतराय क्रम है ना, इसका उदय है। बहुत विराधना जीव ने की है। जब मुख्य बात, मूल बात आएगी अंतर में जाने की, तब वो कर्म का उदय आएगा और ब्रेक मार देगा। यहाँ क्या कहते देखो,
માર્ગ સરળ છે પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. શું અઘરું છે ને શું સહેલું છે, બે વાત કરી છે. आप लोग पढ़कर आते हैं कि नहीं? क्योंकि फिर आप ऊंडाण में जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आकर बैठ जाएंगे तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी. नहीं तो लगेगा कोई चाइनीज लैंग्वेज में लेक्चर चल रहा है, हमको क्या हो रहा है पता नहीं है. हाँ, ऐसा ही लग रहा है किसी किसी के मुंह में, तो ऐसा जैसे कि कभी क्या बोल रहे हैं. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या कहते, देखो, प्राप्ति नो योग, मार्ग प्राप्त होना, इसका योग मिलना ये कठिन है. योग दो प्रकार का है, एक अंतर और एक बाह्य. एक नया विषय अभी आने वाला है थोड़ा. क्या कहा? दो योग माने समागम होना, दो चीज का मिलना, इसको योग कहते हैं. संयोग, योग, समझ में आया? इसके दो प्रकार, एक अंतर और एक बाह्य. यानी जब ये सामने वाली चीज आती है तो बाहर में क्या होता है वो एक प्रकार, और अंतर में आत्मा में क्या होता है ये दूसरा प्रकार. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर में योग आता है. जैसे आप मंदिर भगवान के दर्शन करने गए तो बाहर में क्या होता है कि आप हाथ जोड़ते हैं, ऐसा 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 नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा. ये बाहर में जो फिजिकल चेंज जो होता है बाहर का, इसको बाह्य योग कहते हैं. क्या कहा? तो बाहर में हम नमन करते हैं, सिर नमाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जय बुलाते भगवान की, अर्घ चढ़ा, पूजा हो तो अर्घ चढ़ाते, ये बाह्य योग है. और एक अंतर योग, आत्मा में क्या होता वो टाइम पे, क्या भगवान के दर्शन के काल में हाथ जोड़ा हुआ है, वो टाइम में आत्मा में क्या हो रहा है उसको अंतर योग कहते हैं. क्या कि आपको कोई भी प्रकार का भाव आपको होता है, कोई घर में क्या हो रहा है उसका विचार करता है, कोई दुकान में क्या कब जा पहुंचना है उसका विचार करता है, कोई आजू बाजू में कौन नमस्कार करता है उसको दिखता है, कौन के बाजू वाला ने कैसा कलर की साड़ी पहनी है वो दिखता है, कोई दागीना क्या पकड़ना चाहिए वो देखता है. तो अंदर में ये सब हो रहा है, बाहर में सेम सब लोग का लाइन में, सब लोग बाहर से सब भगवान हो जाते हैं. हाँ? समझ में आता ना? बाहर से देखे तो सब हो परफेक्ट सब. हाँ? लेकिन अंतर में सबका अलग अलग होता है कि नहीं? तो दो प्रकार हुआ, अंतर और बाह्य. हाँ, अभी समझ में आ रहा है आपको? हाँ. तो क्या कहना चाहते हैं कि मार्ग तो सरल है, लेकिन यहाँ जो दो प्रकार है ना, बाहर और अंदर में, इसमें गड़बड़ है. क्या गड़बड़ यहाँ है? क्या शब्द में कहा कि प्राप्ति नो योग મળવો दुर्लभ છે. ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त करने का है कि सामने कौन होना चाहिए जिसका समागम में ये काम होगा. यहाँ ये बाह्य है, यहाँ बाह्य शरीर नहीं है, वो तो उदाहरण से समझाया आपको बाह्य और अंतर. यहाँ थोड़ा विषय बदलता है. यहाँ बाह्य माने आपको आत्मज्ञान यानी मार्ग प्राप्ति, अंतर में सुखी होने का जो मार्ग है
ये अंदर में मिलने के काल में सामने कौन होता है, निमित्त में कौन होता है, जिसके कारण से आपको ये काम होगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये बाहर में जो होना चाहिए वो मिलना, ये कठिन है। कठिन कहाँ है देख लो। आत्मा की प्राप्ति करना, स्वानुभव करना, ये कठिन नहीं है। लेकिन जिसको आत्मा की प्राप्ति स्वानुभव होता है, ऐसे जीव को जो सामने निमित्त होता है वो मिलना कठिन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो निमित्त से काम नहीं होगा, ऐसे निमित्त मिलने पर अनादिकाल से ये काम नहीं हुआ है। समझ में? और जो उचित, जो योग्य निमित्त मिलना चाहिए, वो योग्य निमित्त को पहचानने का काम अंतर का है, ये नहीं हुआ है, इसलिए मार्ग नहीं मिला है। तो अंदर में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, वो करना कठिन है। वो कठिन है इसलिए कि एक बार भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है कि एनी प्राप्तिनो मार्गनी प्राप्तिनो योग મળવો दुर्लभ છે। दुर्लभ माने मुश्किल है, माने मुश्किल है, माने नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अशक्य नहीं है। कहते हैं ना ये काम आपके लिए मुश्किल है। मुश्किल का मतलब कि आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है आपको। ऐसे बाहर में और अंतर में ऐसा योग मिलना, ये हो सकता है। मुश्किल है फिर भी हो सकता है। પણ એ માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એવી પરિસ્થિતિમાં જીવ આવે, એ પરિસ્થિતિ ઘણી કઠણ છે। क्या ये ऐसा अंतर्बाह्य जो होना चाहिए चेंज, वो होना ये बहुत कठिन है। क्या अनेक प्रकारना जीवना એટલે પોતાના મારા चित्र विचित्र पूर्वना परिणामों ने લીધે જે संयोग में आवी पड़े છે। अभी क्या होता है कि जीव वर्तमान में क्या कर रहा है, अगर अपना आज का दिन का विचार करे तो हमको पता चल जाएगा कि हम क्या करते, कि पर में रुचि करते। क्या शरीर की रुचि, कुटुंब की रुचि, पैसे की रुचि, व्यापार की रुचि, मोबाइल की रुचि, घड़ी की रुचि, गाड़ी देखेंगे तो गाड़ी की रुचि करते हैं ना। पूरा दिन क्या किया, रुचि, पर पदार्थ की रुचि करते हैं। और मैं इसको, मुझे कब मिले, ऐसी इच्छा हो करते हैं हाँ, कि नहीं करे? आज नहीं किया, रोज किया ना। ये गाड़ी मुझे कब मिले, मोबाइल मुझे कब मिले, ये घड़ी मुझे कब मिले, ऐसा रेडीमेड शर्ट में कब लूँ। हाँ, ऐसा अंदर में रुचि का कार्य चालू है ना कि नहीं है? तो इसमें कर्म बंधन होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे भाव से कर्म बंधन होता है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, मफत नहीं जाते वो भाव, उसका कर्म बंधन होता है। तो ये कर्म बंधन हुआ तो फिर उसका फल आएगा ना कि नहीं? हाँ, तो फल आएगा तो वो सब वापस संयोग में हम जन्मते हैं, हमको वो सब चीज हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये वो भाव जो हमने किया है, रुचि जो की थी,
उसका फल है ये। यानी कि पूर्व में अभी जो आपको मिला है इसकी रुचि आपने पूर्व में की है। जैसे आप व्यापारी हो तो आप व्यापार की रुचि जैसे अभी कर रहे हैं वैसे पूर्व में की आपने। अभी भी आप कर रहे हैं ना, इतना एक्सपेंशन करना, टर्नओवर बढ़ाना, ब्रांचेस करना, ये एजेंसी लेना, ये सब विचार चालू ही रहता है ना आपको कि नहीं? हाँ, ऐसा ही पूर्व काल में आपने किया है, इसलिए आप व्यापारी बने और व्यापारी कार्य में लगे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कैसे नक्की वो कोई प्रश्न कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना प्रश्न कि ऐसा कैसे आप कहते हो? हाँ, ऐसा कैसे होगा? मुझे प्रश्न हुआ अभी के भाव तो यही बना, दूसरा नहीं बोला, हाँ। यही बोला। हाँ, मतलब भाव तो बहुत सारे किए हैं, अभी कुछ कुछ और प्रश्न के बाद की भाव तो किए। सब मिला है ना। तो अभी ऐसा ये कुटुंबी मिला है और यही परिवार मिला है हाँ। और यही व्यापार मिला है, तो भाव तो तो बहुत कौन सा व्यापार चाहिए तुमको? टीवी का? हाँ। कोई भी यही कोई व्यापार का क्या, तो व्यापार मिला ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यही व्यापार है, टीवी का भी व्यापार है, सब व्यापार ही तो है। पर ऐसा कि बहुत सारे भाव किए ना पूरी लाइफ तो बहुत सब मिलेगा, बाकी का बाद में मिलेगा, बाकी का भी मिलेगा। अगर बाकी का जितने भाव किए उतना नहीं मिलेगा तो अब वो कर्म ही खत्म नहीं होगा, और नहीं होगा तो मोक्ष ही नहीं होगा। लो, जितने जितने भाव किए हैं वो भाव का जितना कर्म बंधन अंदर में पड़ा है वो सब एक के बाद एक फल देते 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 जब खत्म हो जाएगा अंदर में, नो स्टॉक, निल, तभी मोक्ष होगा, उसके पहले नहीं होगा। તો આ ઈચ્છા જે છે લાસ્ટ હ્યુમન ફોર્મમાં કરેલી હોય ત્યારે જ તેનું ફળ ના, next લાસ્ટ human વુમન form ફોર્મમાં નહીં, જેન્ટ્સના ફોર્મમાં વુમન નહીં કરી શકે। વુમનના ફોર્મ અત્યારે વુમન શું કરે છે યાર? અમારે તો બહુ બંધન છે, આ બધા છોકરાઓને કાંઈ જ નથી, આના કરતાં આપણે પુરુષો તો આપણને આ બધું માથાકૂટ જ નહોતા, એવું બધું આખો દી વિચારે છે। અમને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મળે, અમે જ્યારે મન થાય ત્યારે વ્યાય જાય, રાત્રે 2-3 વાગે આવી તો કોઈ અમને પૂછે નહીં। લેડીઝ હોય તો ક્યાંય ગયા હતા, કેમ, શું કામ, એટલે શું વિચાર કરે છે? આના કરતાં તો આપણે પુરુષ થયા હોત તો આપણે તો અત્યારે એવા ભાવ કર્યા એનું કર્મ બંધન થાય। स्त्री बरियाई कब मिलती कि मायाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना, हाँ? कपट, कपट जिसको कहते हैं, वो करेंगे आप तो स्त्री पर्याय मिलेगा। तो वो भाव से मिला ना, माया के भाव से। समझ में आया? ऐसे व्यापार बढ़ाना है, ऐसी रुचि करेंगे तो व्यापार का उदय है, पुण्य का उदय होगा तो व्यापार आएगा। ऐसा पाप का उदय होगा, भिखारी रहेगा तो उसको वो नहीं, वो कर्म का उदय नहीं आएगा, वो कर्म ऐसा ही पड़ा रहेगा अंदर। हाँ? समझ में आया? तो वो कर्म का उदय कब आएगा कि जब उसका पुण्य का उदय रहेगा, कोई पुण्य प्रवृत्ति, पूजा, भक्ति, दया, दान, यात्रा, ये सब भी करता है ना जीव, वो कर्म का जो फल माने पुण्य का फल वो आएगा तो यहाँ उसको व्यापार की प्रवृत्ति चालू हो जाएगी, जिससे वो पैसा की कमाई होगी। ऐसा सब प्रकार है कर्म बंधन का। इसमें मायाचार भी तो किया रहेगा ना पूर्व में, तो उसका भी फल आया ना, स्त्री पर्याय हो गया, तो क्या चाहिए और क्या फल चाहिए? अपने लिए बोल रहा था कि हाँ, तो ज्यादा क्या किया उसके हिसाब से ना। एक ही साथ आप पुरुष भी हो, वही समय में स्त्री भी हो, वही समय में नपुंसक हो, तीनों एक साथ कैसे हो सकते? तीनों के भाव आपने किए हैं, लेकिन ज्यादा जो किया वो हुआ, उसके बाद दूसरा जो बाकी है उसका टर्न आएगा, तीसरा का भी टर्न आएगा। क्या? हाँ, लेकिन आपको सब एक साथ चाहिए, एक साथ ही गरीब और एक साथ ही पैसे वाला, एक ही टाइम में होना, ये कैसे होगा? एक समय में काला, वही समय में गोरा आपको चाहिए, तो ये बाजू काला, ये बाजू गोरा, ये एक साथ कैसे हो सकता है? जब काला है तो काला, उसके बाद वो गोरे का टाइम आएगा तो गोरा रहेगा।
एक ही टाइम में टॉल होना, एक ही टाइम में शॉर्ट होना, कैसे होगा? भाव तो दोनों किया है, लेकिन टर्न के बाद आएगा ना, एक के बाद एक। न्याय समझ में आए तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सब क्रम से अपने आप आते रहेगा। यहाँ क्या कहते, देखो अनेक प्रकार का जीव भाव कर रहा है अभी, पूर्व में जो किया है, तो उसका फल जो आता है उसके कारण से वो संयोग में आ गया। वो उसको जो कुटुंब, परिवार, व्यापार, धंधा, काम काज जो भी मिला है, वैसा जैसे जैसे भाव किया उसमें वो आ गया है। अभी क्या हुआ कि पुरुष हुआ तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि फैमिली का मुझे भरण पोषण करना, पैसे की कमाई करना, बच्चे लोग को पढ़ाना, अच्छी कॉलेज स्कूल में भेजना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी आ गई ना उसको, कि नहीं, ये पूर्व कर्म के कारण से आ गई जो। और बहनों को आ गई कि घर में रसोई करना, घर की संभाल करना, तो वो आ गया उनको। ये खुद की रुचि के कारण से हुआ है, समझ में आया? ये कहना चाहते हैं। यानी संयोग दृष्टि ने लईने अभी क्या होता है, ये मिला, क्यों मिला? पूर्व कर्म से। पूर्व कर्म से आप पुरुष का शरीर मिला, पूर्व कर्म से आप व्यापार की प्रवृत्ति हुई, तो आपने क्या किया? अभी संयोग मिला तो संयोग दृष्टि कर ली। अब वो क्या है? संयोग मिलना और संयोग दृष्टि करना, ये देखो दो शब्द हैं। संयोगમાં આવી પડે છે અને संयोग दृष्टि ने ली। तो आपने क्या किया? आपको शरीर पुरुष का मिला तो आपने मैं पुरुष हूं, ये संयोग दृष्टि। मैं व्यापारी हूं, ठीक है, ऐसा आप अनुभव अंदर में करते हो ना। हाँ, ये संयोग दृष्टि। तो ये क्यों आई कि आपका पूर्व कर्म ने ये सब दिया, मैं पैसे वाला हूं, हाँ? ऐसा जो भी आपका पूर्व पुण्य का उदय से पैसा है तो मैं पैसे वाला हूं। आई एम एजुकेटेड, आई एम ग्रेजुएट, सब जो जो मिला वो सब मैं हूँ, मेरा है, ऐसा संयोग जो मिला है उसमें अपनत्व कर लिया, ये मेरा है। दृष्टि माने यहाँ देखना नहीं, दृष्टि माने श्रद्धना। क्या श्रद्धा? कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। घर मिला तो ये मेरा घर है, संयोग है, घर संयोग है, शरीर संयोग है, कुटुंब संयोग है, ये कोई कायम रहने वाला नहीं है। कोई चीज कायम रहेगा? आपका तो रहेगा ना कुटुंब, ये नहीं। हाँ। तो भी कितने कुटुंब पूर्व काल में आपने छोड़े? हाँ, ऐसा ये भी उसमें चला जाएगा, वो ग्रुप में वन मोर ऐड हो जाएगा नेक्स्ट बुक में। समझ में आया? अभी नया है, ये पूरा होगा तो फिर ये उसमें ऐड हो जाएगा। अनंत जो आपका कुटुंब है ना, उसमें ये ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद के भव में वो भव का जो कुटुंब है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे कर कर आपने अनंत कुटुंब किए, अनंत माँ बाप किए, अनंत पत्नी, अनंत पति, अनंत पुत्र। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ऐड हो जाते हैं। एवरी लाइफ चेंज होता तो उसमें ऐड हो जाता है। फिर ऐड होने के बाद क्या होता है? ऐड होने के पहले क्या होता है? ऐड होने माने ऐड होने के पहले क्या? ये सब मेरे है, मेरी जवाबदारी है कि इनको मुझे हेल्प करना चाहिए, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, ये होता है ना। बस हाँ? फिर ये लोग अगले भव में उस ग्रुप में ऐड हो जाने के बाद कोई कहे कि पूर्व भव में ये आपका पति था, ये आपका पति, ये सब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जिसमें इतना इंटरेस्ट था, अभी उसकी बात भी सुनने का इंटरेस्ट नहीं है।
केवड़ी भगवान केवल ज्ञान में देखकर बोले ये तेरा पूर्व भव का वाइफ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी कौन सा है उसमें इंटरेस्ट। कोई कहे कि पूर्व भव का तुम्हारा पुत्र है, नॉट इंटरेस्टेड। उसको पैसा दे देगा, अपना पैसा वेल्थ में से कुछ थोड़ा। पूर्व भव में तो उसके बिना चलता नहीं था, जैसे ये भव में अपने फैमिली के बिना चलता नहीं है ना, आना वगैरह तो मने नो चाले। बच्चे का मुंह दिखे बिना नहीं चलता है। अभी वो बच्चा वो ग्रुप में चला गया, अभी उसकी बात भी सुननी नहीं है। अभी वर्तमान में कौन मेरे साथ है बच्चा, उसको ही, उसमें ही मुझे रस है। ऐसा है ना कि नहीं? हाँ, कितना टाइम लगा भूलने के लिए? ये सब हमारा लोग का हाल यही होने वाला है। वर्तमान में जो हमारे साथ है वो हमको भूलने में, उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। जो सामने है उसको देखते हैं, जो गए उसको सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए अगर हम अपना आत्मकल्याण को छोड़ दें और वो काम में बिजी हो जाए तो हमारा जैसा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं है। हाँ? समझ में आया? तो जो संयोग दृष्टि, संयोग मिले तो क्या क्या रुचि के कारण से जो जो संयोग मिले हैं, उसमें व्यापार मिला तो मैं व्यापारी हूँ, पुरुष मिला शरीर तो मैं पुरुष हूँ, स्त्री का मिला तो मैं स्त्री हूँ। जो पूर्व कर्म के अनुसार जो कुटुंब मिला वो कुटुंब की जवाबदारी मेरी है। ऑटो मोड में हो रहा है ना, सब ऑटोमेटिक है ना, किसी को सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, सब ये पूर्व के संस्कार से ये जीव करते ही रहता है। मेरी फर्ज है कुटुंब का ध्यान रखना, कुटुंब को आगे लाना, उनका भरण पोषण करना। हाँ? वास्तविक तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। उसके पूर्व के पुण्य पाप से उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारे करने से किसी को कुछ मिलने वाला ही नहीं है, या किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। क्या कहा समझ में? वो भी उसका पुण्य पाप लेकर आया है ना, आप भी आए हो तो वो भी आया है कि नहीं? तो आपको आपका पुण्य पाप से मिलता है या जाता है तो उसको क्या है, आपसे मिलता है क्या? पागल समझता है कि मेरे कारण से उसको मिलता है क्या? तो उस आपके कारण से अगर कुछ को मिले तो उसके पुण्य और पाप ने क्या किया है? फिर वो सोते हैं क्या वो टाइम पे? जब आप उसको पैसा देते हैं तो उसका पुण्य क्या है, सोता है क्या वो? है? क्या है बोलो? हाँ? वो पुण्य कर्म उसका क्या कर रहा है? वो टाइम में उसको कुछ भी नहीं है, कर्म ही नहीं है। जब तक आप ध्यान रखते हो तो आप ही सब करते हो क्या? तो उसका कर्म का क्या है वो टाइम पे? कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या कहा समझ में आया कि? न्याय से सब बात है। जैन दर्शन माने एकदम न्याय से। शायद आपको नहीं मालूम है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके बेटे के पुण्य से मिल रहा है, और आप तो कोरियर हो। उसको जो खर्च के लिए आप दे रहे हो वो उसका कमाई से आपको मिल रहा है, या पत्नी के पुण्य से आपको बिजनेस चल रहा है। आपको पता नहीं है किसका पुण्य से क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। केवड़ी भगवान को पता है। और आप समझ रहे हैं कि मेरा परिश्रम है, मेरी होशियारी है, मेरा इंटेलिजेंस है, इसलिए ये सब हो रहा है, मेरे बिना ये हो सकता नहीं। तो क्या होता है, ये सब में पूरा मनुष्य वो जीव पूरा कर लेता है। जो मनुष्य भोग में अंतर में सुख की प्राप्ति करने का मार्ग में आना चाहिए वो करता नहीं है। ये सब जो मिला है उसमें ही पूरा जीवन, जैसे मनुष्य जितने हैं आप देखेंगे, हाँ, जो यहाँ नहीं है दूसरे जगह में, वो लोग क्या करते हैं देख लो आप। जो मिला है संयोग,
उसमें ही वो समय व्यतीत कर कर एक दिन उनका मरण का टाइम आ जाता है तो सब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। ऐसी पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना, कि नहीं? कोई सुखी होने का प्रयास करना और अंतर में कैसे सुख प्राप्त करे, ये सब कौन करता है? और हम भी अगर ना करें तो हम जैन धर्म में जन्मे ही नहीं है, ऐसे ही नामधारी है खाली। कोई जैसे किसी का नाम महावीर हो तो महावीर भगवान नहीं है, उसको हम नमस्कार नहीं करते हैं। किसको नाम महावीर है तो हाँ, करते क्या? नहीं करते। वो तो नाम है, वो भगवान नहीं है महावीर भगवान। हाँ, बराबर है ना? ऐसे ये भी नाम है, मनुष्य गति उसको, ये कोई मनुष्य ही नहीं है। तो ये तो तिर्यन जैसा जीवन है। तिर्यन को जैसा ही जीवन, खाना पीना, ऐसा ही सोना, ये सब तिर्यन जो करता है वैसे ही अगर हम लोग करें तो हम भी तिर्यन जैसे ही है, कोई फर्क तो नहीं है। એટલે એમ લાગે કે એવી કોઈ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો જ દુર્લભ છે। જેको मनुष्य वो मिलना ये तो दुर्लभ है। ऐसा आया ना, पहले वो आया था अपना उसमें, इसका रेफरेंस के पहले जो चल रहा था उसमें आया था नंबर, 692। हाँ उसमें आया था मनुष्य वो दुर्लभ है। मनुष्य वो दुर्लभ फिर भी मिल गया अपने को, लेकिन जो प्राप्ति का योग है वो उससे भी दुर्लभ है। उसके लिए और विशेष पुण्य चाहिए। मनुष्य भाव मिलने के लिए भी बहुत बड़ा बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ दे मानव न मिलो। वो तो मैं तो चाइनीज को भी मिल गया है, अमेरिकन को भी मिल गया है, लेकिन ये सुख की प्राप्ति का जो योग है वो उसको नहीं मिला है। तो वो उसके लिए और अधिक पुण्य जो हम लोग ने किए हैं, तो हमको ये सब योग मिला है। इसका महत्व हमें नहीं हो रहा है। जितना हमको पैसे का महत्व है उतना इसका महत्व नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ખાસ કરીને સત્પુરુષનો યોગ મળે, क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष। सत्पुरुष का अर्थ क्या है? सत ऐसा अपना आत्मा, सत्य माने अहियाती, एग्जिस्ट करना, उसका नाम सत्य है। अहियाती वाली, अस्तित्व वाली जो चीज है उसको सत्य कहते हैं, और जो नहीं है उसको असत कहते हैं। समझ में आ रहा है? सत्य यहाँ सच्चा नहीं, वो अर्थ नहीं है, वो दूसरा भी अर्थ है। सत्य माने सच्चा, असत माने झूठा, वो अर्थ यहाँ नहीं है। सत्पुरुष में सत्य माने अस्तित्व वाली कोई चीज है, और पुरुष उसकी प्राप्ति का जिसने पुरुषार्थ किया है वो पुरुष है, सत्पुरुष। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी कोई पुरुष ही नहीं है। भले बाहर में पुरुष का शरीर हो, लेकिन वो पुरुष नहीं है। सत्पुरुष क्या? जिसने आत्मा की प्राप्ति की है, आत्मा का अनुभव कर कर आत्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग મળે તો માર્ગ પ્રાપ્તિ થાય, એ વાત ઉપર કૃપાળુદેવનું ઘણું વજન છે। क्या कहते हैं? ये पूरा पत्रांक में अगर आप अभ्यास कोई करे, 950 पत्र, तो उसमें एक ही बात कांस्टेंट है। उसमें कृपालुदेव को एक बात कांस्टेंट कहते हैं कि कोई ज्ञानी पुरुष का योग तुम्हें मिले तो ही तुम्हारा काम होगा। इस सब पत्र का जिस्ट जो है, निचोड़ है, वो ये है। ये पत्र में भी ये बात आई है, देखो यहाँ। तो पत्र की शुरुआत करते हुए स्वयं कृपालुदेव 5 मिनट ले આપણે લેટ કર્યું હતું, એટલે 5 મિનિટ આકુળતા નહીં કરતા। સત સ્વરૂપને અભેદ ભાવે અને અનન્ય ભક્તિએ નમો નમઃ।
ऐसा स्वयं लिखते हैं पत्र का मथाड़ा में। क्या लिखते हैं? सत्य स्वरूप एवो पोतानो आत्मा। पत्र लिखते हैं लघुराज स्वामी, लेकिन पत्र लिखने के पहले अपने आत्मा को स्मरण में लेते हैं और फिर लिखते हैं। ये ज्ञानी ऐसा करते हैं। ये ज्ञानी का जीवन होता है कि पहले अपने आत्मा का स्मरण करना और फिर दूसरे आत्मा को समझाना, अपने को भूलकर नहीं। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखो, सत स्वरूप ने, सत स्वरूप बदले निज परमात्मा, अंदर में वहाँ भगवान मंदिर में है, वो भी परमात्मा है। अपने को 3 मूर्ति है ना परमात्मा की, कौन से? वायु शांतिनाथ वो भी परमात्मा है और यहाँ अंदर में भी परमात्मा है। यहाँ निज परमात्मा, मैं परमात्मा। सत स्वरूप ने अभेद भावे અને અનન્ય ભક્તિએ નમો નમઃ। अभेद भावे અને आत्मा परमात्मा और मैं दो अलग है और मैं उसको नमस्कार करता हूँ। जैसे मंदिर में करते हैं ना, भगवान अलग है और मैं भक्त हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। वो भेद रूप नमस्कार है। क्या? 2 हो गया ना, 2 पर्सन हुआ, एक भगवान और एक भक्त। यहाँ एक ही पर्सन, क्या? अभेद भाव है, यानी अंतर्मुख होकर निर्विकल्प भाव में आकर क्या अपने आत्मा को नमस्कार करते हैं। प्रथम अने अनन्य भक्ति है। अनन्य माने एक रूप, ऐसा बहुमान किसी विश्व के कोई भी पदार्थ में नहीं है जैसा अपने आत्मा में है। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। क्या? अपन जो भक्ति करते हैं ना भगवान की, हाँ, फिर पैसा का करोड़ रुपया आ गया तो हम उसको, उसका महिमा बढ़ जाता है हमारा। हाँ, हाँ, समझ में आता है? यहाँ ऐसा नहीं है, अनन्य भक्ति है। माने अन्य अन्य वस्तु के लिए वैसी भक्ति नहीं है जैसी अपने निज परमात्मा के लिए है। ठीक है? यहाँ आया है तो हम अर्थ लेंगे, फिर क्या आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये अंतर में ज्ञानी कैसा भाव करते हैं ये भी थोड़ा समझ सकते हैं। सत स्वरूप ने अभेद भावे अनन्य भक्ति है नमो नमः। जैसे भगवान को नमो नमः करते हैं ऐसा। आत्मा ने निर्विकल्प भावे, निर्विकल्प हो जाते हैं, अंतर में जाकर निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्प के 2 प्रकार है। लो ये बात आई तो लेते हैं, एक निर्विकल्प अनुभव और एक निर्विकल्प दशा। ये अगर आपको देखना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये विषय टोडरमल जी ने लिया है कि निर्विकल्प दशा माने विकल्प नहीं है ऐसी दशा, ये 24 घंटे ज्ञानी को होती है। और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव ये जब अंतर में पुरुषार्थ कर कर स्वरूप सन्मुख होते तब होती है। 2 प्रकार है। आपका अभ्यास हो तो ये सब समझ में आएगा। निर्विकल्प भावे अपने आत्मा को नमस्कार कर कर फिर ये पत्र लिखते हैं। अभेद भावे એટલે निर्विकल्प અભિન્ન ભાવે અનન્ય ભક્તિથી નમસ્કાર કરે છે અને આ પત્રની શરૂઆત કરે છે। હવે પત્ર લેંगे बाद में।
रिपीट करना है ना क्वेश्चन वो कनेक्ट तो रीड द क्वेश्चन